Hello and good morning, everybody. Now, today let's start our chapter number 4 of Hindi grammar, Vakya Vichar. Now, we will read about the Vakya Vichar. What is Vakya Vichar? At first, we have been given here, मोती रोटी खा रहा है. नंबर 2, मैं पत्र लिख रही हूँ. यह कितना सुरम्य दृश्य है. ओह, आज तो कड़ाके की सर्दी है. उपर्युक्त सभी सार्थक ध्वनियों के समूह हैं. मतलब सार्थक मतलब जिसका अर्थ निकल रहा है. अतः ये वाक्य है. वाक्य भाषा का एक प्रमुख अवयव है. मतलब वाक्य जो है वो भाषा का एक प्रमुख अवयव होता है, क्योंकि बेटा जब भी हम बोलते हैं हम सेंटेंस का यूज करते हैं. अतः उपयुक्त शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करने वाला शब्द समूह वाक्य कहलाता है. एक बात को प्रकट पूरे रूप से मतलब एक बात को अच्छे तरीके से पूरे रूप से प्रकट करने वाला शब्दों का जो समूह है वो वाक्य कहलाता है. जैसे मोती रोटी खा रहा है. हाँ, पांच पांच ऐसे शब्द हैं जो मिल करके एक वाक्य बना दिया, जिन्होंने शब्द समूह का वाक्य बन गया. नाउ हियर आर वाक्य खंड. व्हाट इज वाक्य खंड? वाक्य के दो मुख्य खंड होते हैं. फर्स्ट इज उद्देश्य, सेकंड इज विधेय. अर्जुन ने जयद्रथ को मारा. इस वाक्य में अर्जुन उद्देश्य है और जयद्रथ को मारा यह विधेय है. उद्देश्य जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है. जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होता है. किसके विषय में बेटा कुछ कहा गया? अर्जुन के विषय में बोला गया. तो अर्जुन कौन है? अर्जुन उद्देश्य है. और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं. अब अर्जुन के बारे में जो कुछ बोला गया कि अर्जुन ने जयद्रथ को मारा, ये विधेय है. उद्देश्य का विस्तार. वाक्य में उद्देश्य या एक, दो या दो से अधिक शब्दों का भी हो सकता है, क्योंकि उसमें उसका परिचय देने वाले अन्य शब्द भी प्रयुक्त हो सकते हैं. जैसे सुंदर चिड़िया आकाश में उड़ रही है. सुंदर चिड़िया आकाश में उड़ रही है. इसमें सुंदर शब्द उद्देश्य, चिड़िया का विस्तार है. उद्देश्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण का प्रयोग होता है. अब देखिए बेटा, जो सेकंड सेंटेंस है कि सुंदर चिड़िया आकाश में उड़ रही है. अब ओनली चिड़िया को तो नहीं ले सकते, क्योंकि सुंदर भी यहाँ पे चिड़िया के लिए ही यूज हुआ है. तो हम पूरा लेंगे सुंदर चिड़िया. तो यही बताया गया है कि उद्देश्य में संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण आदि शब्दों का प्रयोग हो सकता है. मतलब उद्देश्य में जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ संज्ञा का यूज करें. उद्देश्य में संज्ञा के साथ सर्वनाम क्रिया विशेषण ये चारों यूज हो सकते हैं. विधेय का विस्तार. वाक्य में मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए वाक्य में जो मूल विधेय होता है उसे पूर्ण करने के लिए कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है. वाक्य में मूल विधेय को पूर्ण करने के लिए कुछ अन्य शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है. जैसे वह अपने पेन से लिखता है. इसमें अपने विधेय का विस्तार है. इसमें अपना जो वर्ड है वो विधेय का विस्तार है. कुछ उदाहरण देखिए. जैसे हमारा प्यारा भारत देश बड़ा समृद्धशाली है. अब देखिए बेटा, ओनली उद्देश्य में हमने सिर्फ भारत को तो नहीं लिया. अब भारत, हमारा प्यारा भारत देश, ये पूरा ही सब्जेक्ट है. ये पूरा ही सब्जेक्ट है. हमारा प्यारा भारत देश ये पूरा ही सब्जेक्ट है. और बड़ा समृद्धशाली है, ये विधेय है. यह छोटा बच्चा, ओनली छोटा बच्चा ले लेंगे तो यह तो रह जाएगा, या ओनली बच्चा ले लेंगे तो यह और छोटा रह जाएगा. तो हमने पूरा बच्चे के साथ जितने भी वर्ड यूज हुए हैं, छोटा प्यारा बच्चा या यह छोटा बच्चा, तो ये आपका उद्देश्य है. कितना बुद्धिमान है, ये विधेय है. मेरा पुत्र अजित अपनी पुस्तक मन लगाकर पढ़ता है. अब मेरा पुत्र अजित, अब ओनली अजित तो नहीं ले सकते, फिर मेरा पुत्र रह जाएगा. तो जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी अक्षर हैं, सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी शब्द हैं, उनको एक साथ लेना है. क्योंकि तभी तो बोला है कि संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण और विशेषण चारों शब्द ही आ सकते हैं उद्देश्य में. अब यहाँ पर आया रचना के आधार पर वाक्य के भेद. रचना के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 3 भेद होते हैं. फर्स्ट, साधारण वाक्य. मोहन गेंद से खेलता है. वह शराब पीता है. मोहिनी गीत गाती है. इन वाक्यों में एक कर्ता है और उसकी एक ही क्रिया है, इसलिए साधारण वाक्य कहलाते हैं. एक कर्ता, जैसे मोहन गेंद खेलता है. मोहन करने वाला, काम को करने वाला. इट मीन गेंद को खेलने वाला कौन है? मोहन है, एक ही है. और प्रश्न में बोला है कि इन वाक्य में कर्ता एक ही है और उसकी क्रिया मतलब खेलना भी एक ही है. नेक्स्ट में वह शराब पीता है, तो वह
पीने वाला एक ही बंदा है और पीना भी एक ही बार, मतलब ये समझ जाइए जिसमें एक ही बार सब्जेक्ट यूज हुआ हो और एक ही बार वर्ब यूज हुआ हो, मीन्स क्रिया यूज हुई हो, वो आपका साधारण वाक्य है। नेक्स्ट पॉइंट पर है, जिस वाक्य में केवल एक ही कर्ता और एक ही क्रिया हो, वही एक ही बार सब्जेक्ट हो और एक ही बार उसका काम हो, तो उसे साधारण वाक्य कहते हैं, मतलब एक ही बार क्रिया हो उसे साधारण वाक्य कहते हैं। अब संयुक्त वाक्य कौन से हुए? वर्षा हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं पहुंच सका। वर्षा हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं पहुंच सका। अब दो सेंटेंस हैं बेटा यहाँ पर। यहाँ संयुक्त वाक्य में क्या होता है, दो सेंटेंस दिए होते हैं, जैसे उसने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की परंतु तुम नहीं आए, हम भाषण देना चाहते हैं लेकिन डर लगता है। इन वाक्यों में दो स्वतंत्र उपवाक्य क्रमशः इसलिए, परंतु, लेकिन समुच्चय बोधक शब्दों से जुड़े हुए हैं। ये संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। संयुक्त वाक्य में दोनों ही वाक्यों की प्रधानता होती है। दो या दो से अधिक साधारण वाक्य जब समुच्चय बोधक पर, किंतु और या से जुड़ जाते हैं तो वे संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। मतलब ये समझ जाइए बेटा, संयुक्त वाक्य वो होते हैं जो पर, किंतु, या, और इन सब से जुड़े हुए होते हैं, और प्लस में अगर हम इन सबको हटा दें तो दोनों अपने आप में पूरे होंगे, मतलब दोनों की प्रधानता होगी। जैसे वर्षा हो रही थी अपने आप में पूरा है, इसलिए मैं स्कूल नहीं पहुंच सका, अगर मैं इसलिए हटा दूं तो मैं स्कूल नहीं पहुंच सका, सेंटेंस पूरा है। नेक्स्ट में उसने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, पूरा है। अगर मैं परंतु हटा दूं तो उसने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा की, पूरा है, और प्लस में तुम नहीं आए तो ये भी पूरा है। नेक्स्ट है, अगर मैं लेकिन वर्ड हटा दूं तो क्या बनेंगे, दो सेंटेंस बन रहे हैं, हम भाषण देना चाहते हैं, डर लगता है, तो ये सेंटेंस अपने आप में पूरे हैं। इट मीन्स ये है कि संयुक्त वाक्य वो वाक्य होते हैं जो पर, किंतु, या, किंतु, लेकिन, या से जुड़े होते हैं, लेकिन अगर हम इनको हटा देते हैं तो दोनों सेंटेंस के अपने अपने मीनिंग निकलते हैं, मतलब दोनों की प्रधानता होती है। अब नेक्स्ट मिश्रित वाक्य। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह पुस्तक मेरी है। जो पुरुषार्थ करता है, जो पुरुषार्थ करता है वह फल पाता है। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। मिश्रित वाक्य में एक उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित वाक्य होता है। पहले वाक्य में मैं विश्वास से कह सकता हूँ मुख्य उपवाक्य है, और कि यह पुस्तक मेरी है आश्रित वाक्य है। मिश्रित वाक्य में ये होता है बेटा, आपको दो सेंटेंस दिए होंगे, उनमें से एक तो होगा मेन जो अकेला रह सकता है, और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड होगा, आश्रित होगा। जैसे मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि, लेकिन की नहीं अटैच होगा, की अटैच होगा, कि यह पुस्तक मेरी है। अब अगर मैं ओनली ये बोलूं कि यह पुस्तक मेरी है तो आप बोलोगे की क्यों लगाया, की का मतलब क्या है, तो ये किसको लगाने से पूरा हो रहा है, मैं विश्वास से कह सकता हूँ। तो मैं विश्वास से कह सकता हूँ, ये आपका उपवाक्य है। मीन्स एक तरीके से देखा जाए तो ये आपका मेन वाला प्रिंसिपल क्लॉज, मेन क्लॉज है। और कि यह पुस्तक मेरी है, ये कौन से सेंटेंस पर डिपेंड करती है, कि यह पुस्तक मेरी है, ये वाला सेंटेंस जो है वो किस पर डिपेंड करता है, कि मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि, मतलब विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि यह पुस्तक मेरी है। नेक्स्ट है, जो पुरुषार्थ करता है वह फल पाता है। अगर मैं ओनली ये कहूँ वह फल पाता है तो आप बोलोगे वह कौन फल पाता है। जब मैं इस बात को, और अगर मैं इस बात को लगा कर बोलूं कि जो पुरुषार्थ करता है वह फल पाता है, तो इसका मतलब जो पुरुषार्थ करता है वह फल पाता है। तो इसमें क्या बोला गया है कि एक तो वो डिपेंड है और एक अपने आप में पूरा है। अब अगर मैं ये बोलूं वह फल पाता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं ये बोलूं जो पुरुषार्थ करता है, तो आप बोलोगे जो पुरुषार्थ करता है तो क्या, तो मैं ये बोलूंगी ना जो पुरुषार्थ करता है वह फल पाता है। तो ये जो पुरुषार्थ करता है ये आपका वो डिपेंडेंट क्लॉज है। अब नेक्स्ट है, मालूम होता है कि आज वर्षा होगी। मालूम होता है कि आज वर्षा होगी, कि आज वर्षा होगी, ये डिपेंड है किस पर, मालूम होता है पर। कि आज वर्षा होगी ये डिपेंड है किस पर, मालूम होता है पर। इट मीन्स मिश्रित वाक्य में क्या होता है, एक सेंटेंस तो आपका उपवाक्य होगा और दूसरा उसके ऊपर डिपेंड होगा। जो उपवाक्य होगा उसको हम इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, और जो डिपेंड होगा उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं इंग्लिश में। तो साधारण वाक्य में क्या होता है, एक ही बार आपको सब्जेक्ट मिलेगा और एक ही बार आपको प्रेडिकेट मिलेगा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है कि दो सेंटेंस होते हैं जो पर, किंतु, या से जुड़े होते हैं,
पर, किंतु और या से जुड़े होते हैं। अगर इनको हम अलग अलग कर दें, मतलब ये इन कनेक्शन, जो कनेक्टर्स हैं इनको अलग अगर हम अलग कर दें, कि जैसे पर, किंतु, या, अरे, सॉरी, पर, किंतु, या और, इनको इनसे अगर हम इनको अलग कर दें ना, तो ये अपने आप में मतलब पूरे पूरे होंगे, इन दोनों की प्रधानता होगी, चाहे मैं आगे वाला सेंटेंस बोलूँ या पीछे वाला। और मिश्रित में क्या होता है कि दो सेंटेंस होते हैं, लेकिन उधर संयुक्त में क्या था, दोनों अपने आप में पूरे थे। अगर हटा भी लो तो दोनों अपने आप में स्वतंत्र थे। लेकिन संयुक्त मिश्रित में क्या है कि एक तो स्वतंत्र होगा, लेकिन दूसरा उसके ऊपर आधारित होगा, डिपेंड होगा। उसको हम बोलते हैं मिश्रित वाक्य। अब नेक्स्ट पॉइंट पर है आपका वाक्य परिवर्तन। वाक्य के अर्थ में किसी तरीके का परिवर्तन किए बिना एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य परिवर्तन कहलाता है। मतलब वाक्य के अर्थ में परिवर्तन नहीं करना, और बल्कि एक प्रकार के वाक्य से दूसरे प्रकार के वाक्य में परिवर्तन करना वाक्य परिवर्तन करता है। मतलब वाक्य जैसा है वैसे ही रहेगा, बस आप उसको चेंज कर दोगे। जैसे वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब सब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, वह खरीदने के लिए बाजार गया। वह फल खरीदने के लिए बाजार गया। अब बाजार जाना उसकी एक क्रिया हो गई। ये साधारण था, इसको बोला है संयुक्त वाक्य बनाओ। इसका मतलब संयुक्त बोलते ही हमारे दिमाग में ये क्लिक हो जाना चाहिए कि हमें इस सेंटेंस को इसलिए, किंतु, परंतु, अरे, या इन सब से जोड़ना है, और दोनों को ऐसा बनाना है कि दोनों अपने आप में पूरे हों, क्योंकि संयुक्त का मतलब यही होता है कि दोनों अपने आप में पूरे हों। अगर हम कोई कनेक्टर हटा भी देते हैं तो दोनों की अपने आप में प्रधानता हो। जैसे वह फल खरीदने के लिए बाजार गया, तो इसका मतलब वह फल खरीदेगा इसलिए बाजार गया। वह फल खरीदेगा इसलिए बाजार गया। अब इस यहाँ पर देखो, दो दो में जोड़ दिया। अब अगर मैं ये बोलूं वह फल खरीदेगा, ये भी अपने आप में पूरा है। और बाजार इसलिए वह बाजार गया, ये भी अपने आप में पूरा है। तो मतलब इसलिए को अगर मैं हटा दूं बाजार गया, तो मतलब ये भी पूरा है। नेक्स्ट है, भीड़ के बेकाबू होते ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उसके बाद दोनों को हमने, मेन बात है हमें दो ऐसे बनाने हैं जिनकी अपनी प्रधानता हो। जैसे भीड़ बेकाबू हुई, अपने आप में पूरा है। इसलिए को अगर हम हटा कर देखें तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया, ये भी अपने आप में पूरा है। तो मिश्रित में क्या करना है, मिश्रित में आपको ऐसे सेंटेंस बनाने हैं जो अलग अलग भी कर दिए जाएं तो अपने आप में पूरे हों। मिश्रित में वो सेंटेंस बनते हैं, सॉरी, संयुक्त में वो सेंटेंस बनते हैं जो अगर इसलिए, बट, इसलिए, किंतु, परंतु, या, और से अगर हटा भी दिए जाएं तो अपने आप में पूरे होते हैं। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं, साधारण में हमें एक बार सब्जेक्ट मिलता है और एक ही बार वर्ब मिलता है, क्रिया मिलती है। संयुक्त में हमें दो सेंटेंस मिलते हैं, दो या दो से अधिक भी मिलते हैं, और सबकी अपनी अपनी प्रधानता होती है। अगर हम लिंक करने वाले या कनेक्ट करने वाले वर्ड को हटा दें, जैसे इसलिए, किंतु, परंतु, पर, और, या, इनको हटा दें, तो सबकी अपनी अपनी प्रधानता होती है। मतलब सब अपने आप में पूरे होते हैं, किसी को किसी की जरूरत नहीं होती, अपने आप में पूरे स्वतंत्र होते हैं। और मिश्रित वाक्य में ये होता है कि दो सेंटेंस होते हैं, उनमें से एक तो अपने आप में पूरा होता है और दूसरा उसके ऊपर आधारित होता है, बेस्ड होता है। उसको हम मिश्रित वाक्य बोलते हैं।